रहा है। जब इसको पकड़ा गया तो ये बोल रहा है कि विकास दुबे हूं कानपुर वाला। ये देखिए, बार बार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो बताते हैं कि इसकी दबंगई खत्म नहीं हुई। मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूं कानपुर। अब ये तस्वीरें आपको देखनी चाहिए जब पुलिस की गिरफ्त में आया, किस तरीके से दोनों तरफ इसको पकड़कर ले जाया गया। वाकई ये तस्वीरें बता किस तरीके से विकास दुबे को पकड़ा गया है। हमारे संवाददाता सार्थक बने हैं और आखिरकार कैसे गिरफ्तारी हुई वो ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि आखिरकार कैसे पकड़ा गया। ये विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर में गया। बताया जाता है उसका बहुत बड़ा भक्त है महाकाल का। ये पर्ची कटवाता है, उसके बाद ये वहां पर मत्था टेकता है। जब पर्ची काटने वाला पूछता है कि आपका क्या नाम है, तो ये कहता है मेरा नाम विकास दुबे है। और उसकी हवाइयां उड़ जाती है जो पर्ची वहां पर काट रहा था, क्योंकि जो 5 दिन से लगातार टीवी पर यही देख रहा था, उसे समझ में आता है कि आखिरकार ये तो वही विकास दुबे है। फिर खबर ये होती है कि आगे पुलिस को सूचना दी जाती है। वहां पर जाबाज जो सुरक्षा कर्मी थे मंदिर के, वो किसी तरह से उसको अपने साथ बिठा लेते हैं कि आप यहां पर बैठ जाइए भैया, हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, पुलिस आ रही है, वो आपसे बात करेगी। और विकास दुबे की यही चाल थी विकास दुबे की। इसी दौरान वहां मीडिया भी आ गई और जैसे ये पकड़ा गया, फिर ये खबरें आप सभी के सामने आनी शुरू हो गई कि विकास दुबे ने पुलिस को सरेंडर कर दिया है, क्योंकि पुलिस एनकाउंटर करना चाहती थी और वही हुआ। एनकाउंटर से बच गया शातिर अपराधी, कुख्यात अपराधी किस तरीके से बच गया, ये वाकई बहुत समझने वाली बात है। सार्थक से बात करते हैं। सार्थक, अब और क्या खबरें उत्तर प्रदेश में होगा ये कुख्यात अपराधी? कि जो विकास दुबे ये सुनियोजित तरीके से, यानी कि इसकी पहले से प्लानिंग थी, पूरा इसने प्लान बना रखा था कि मुझे कैसे यहाँ से बाहर निकलना है। जब ये फरीदाबाद में देखा गया, उसके बाद इसका पूरा प्लान बना हुआ था। आपने देखा होगा कि बीकानेर की दुकान थी, उसके सामने पता लगा था कि ये वहां पर है, और उसके बाद ये वहां से आगे कैसे जाना था, इसको पूरी इसने प्लानिंग कर रखी थी। और इसको कैसे जाकर वहां पर सरेंडर करना था, ये तक इसकी पूरी एक प्लान था। और उसी प्लान के तहत ये चला है कि बताया जा रहा है कि जब दुबे वहां पर पहुंचा तो इसने पूरा एक प्लान बना रखा था। इसने पूरे प्लान में ये कर रखा था कि इसको वहां जाना है, पर्ची कटानी है। अभी जानकारी हो पाई कि आखिरकार ये फरीदाबाद से उस ऑटो में बैठता हुआ दिखता है, उसके बाद ये किस तरीके से मध्य प्रदेश पहुंच गया। एक लंबा चौड़ा रास्ता लगभग 800-900 किलोमीटर उस एनसीआर से पड़ता है उज्जैन, तो कैसे वहां पर पहुंच पाया? जी, अभी उसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है कि ये वहां तक कैसे पहुंचा। अभी पुलिस इसकी पूरी जानकारी कर रही है, पूरी बातचीत कर रही है कि ये आखिर फरीदाबाद से इतनी दूर कैसे पहुंच गया। सबसे बड़ी बात यही है कि जब सीमाएं बंद हैं, बाहर आवाजाही नहीं हो पा रही है, तो ये उत्तर प्रदेश की सीमाओं से बाहर निकल गया। तो उसके बाद ये फरीदाबाद निकल के सीधा उज्जैन पहुंच जाता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो पुलिस प्रशासन था, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस थी, और ये यानी कि एक चीज सबसे बड़ी ये है कि जब 10 राज्यों की पुलिस एक व्यक्ति के पीछे पड़ी हुई है, वो इन सभी को चकमा देकर एक अकेला व्यक्ति इतनी दूर तक निकल जाता है, तो सबसे बड़ा सवाल अभी ये भी बना हुआ है। अगर जो देखा जाए तो ये भी सवाल जरूर है, ये पुलिस से जरूर पूछा जाएगा कि आखिर वो इतनी दूर तक कैसे पहुंच गया। एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में जब इतनी ज्यादा पाबंदियां हैं, रोका जा रहा है, नहीं जाने दिया जा रहा, जब आम आदमी नहीं निकल पा रहा, वाकई तो कुछ और तस्वीरें आ रही हैं विकास दुबे की कि किस तरीके से वो जाता नजर आ रहा है, वो दिखाइए। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये विकास दुबे, और सबसे बड़ी बात कि जो सुरक्षा कर्मी है उन्होंने उसे पकड़ ही नहीं रखा। यानी आप देख सकते हैं वही महाकाल मंदिर की सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं।